हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास हैव रेडियाई 2r and r respectively. If resistance of wire A is 34 ohm, then resistance of B will be. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो वायर्स है ए और बी, उनके मटेरियल हमारा सेम है और उनके मासेस भी हमारा सेम है और उनकी रेडियाई का दिया है हमें 2r और r। अगर हमें बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए है कितना 34 ओम, तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी कितना होगा। अब हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है रो एल बाई ए। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सेम मटेरियल यानी डेंसिटी तो हमारा सेम होगा, राइट। और हमें एक और चीज बोला गया था कि सेम मास। सेम मास का क्या मतलब है, अगर हमारा एम इज इक्वल्स टू एम वी होगा तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल, मास क्या होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा हमारा डी ए इंटू वी ए इज इक्वल्स टू डी बी इंटू वी बी। तो हमारा मटेरियल सेम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। तो हमारा क्या आ जाएगा वी ए इज इक्वल्स टू है हमारा वी बी। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ। तो हमारा रेशियो आ जाएगा लेंथ का रेशियो एल ए बाई एल बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए। अब हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। आर ए बाय आर बी, तो डेंसिटी तो हमारी सेम है तो उसको हम नहीं लेते हैं, हम लेंथ और एरिया को लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एल ए बाई ए बी, एल ए बाई ए ए, और ये डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी बाय एल बी। अब हम एल ए और एल ए ए अब हम एल ए और एल बी की जगह क्या रख सकते हैं, हम एल ए और एल बी की जगह रख सकते हैं ए बी बाय ए ए। तो हम रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू ए ए इज इक्वल्स टू एल ए बाई एल बी की जगह हम रख लेते हैं ए बी बाय ए ए। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए बी बाय एरिया ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था जो हमारा रेडियस है, तो हमारा आर ए कितना है 2r, और हमारा आर बी है r। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर बी का स्क्वायर अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा आर ए बाय आर बी इज इक्वल्स टू आर बी की पावर 4 बाय आर ए की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा आर बाय 2r की होल की पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारा 1:16। अब हमें आर ए कितना गिवन था, हमें आर ए गिवन था 34 ओम, आर बी हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 1/16। तो जो हमारा आर बी है वो आ जाएगा हमारा 544 ओम। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 544 ओम। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।